श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसिकाचार्यन की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा रचित श्री राधा सुधा निधि, यह हम आपके समक्ष जो सरल पंक्ति हो सके बामें रखने को प्रयास, ऐसी प्रेरणा भरी है तो कर रहे हैं। और आशा है या से आपको जो रस है बा को जो अद्भुत भाव तरंगे जो आमें वो प्रिया जी के समीप लेके जाएंगी और वह रस को रसास्वादन आपके हृदय में हो सके और वो प्रेम को अंकुर पल्लवित हो, जो अपनी निकुंज की सखियां जा साध को रसास्वादन कर रही हैं। तो या में सबसे पहले हित महाप्रभु ने जो रचना करी है उनको हम ध्यान करें। तो उनको ध्यान जो हमारे बड़े बताते आए हैं वही प्रकार से राधे वेष्टं संपदेक करताचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधायश सर्व आत्मनेनम् वंदे राधा पाद पदम प्रधानम। तो हरिवंश महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और उनके द्वारा ये प्रिया प्रीतम की रसपूर्ण लीला जो कही गई है, उन्होंने भी सबसे पहले वह स्थान, जैसे प्रेमी और प्रेमिका जहाँ मिलें वो स्थान की जो महत्वता रहे, जो महत्वपूर्ण उनके हृदय संचार में स्फुरित होवे, वो वह तरफ भागें। ऐसी वह दिशा जहाँ पे हमारी श्री राधा रानी अधिदिष्ट देवी स्वामिनी हमारी विराजें, उस दिशा को प्रणाम करते हुए बताया है या पहले श्लोक में। तो ये है यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थः धन्याति धन पवनेन कृतार्थमानि योगिन्द्र दुर्गम मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभान् भुवो दिशेपि। अर्थात जिनके कभी वसनांचल के खेलने से उठी हुई जो धन्याति धन्य जो पवन है, उसके लगने से योगिंद्रों में के लिए भी दुर्गम जो गति है वह मधुसूदन। योगिंद्रों में भी जो गति दुर्लभ है वह मधुसूदन भी अपने आप को कृतार्थ मानते हुए कहते हैं उन श्री विश्वानंदिनी जी के अधिदिष्ट उस दिशा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। अब यही चीज हमने जब अपनी पंक्ति में कही है तो सर्वप्रथम अपने गुरु को हमने ध्यान किया है और बाकी बात सरल पंक्तियों में कही है। एक एक पंक्ति हम आपको बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले गुरु जी को ध्यान हमने क्या प्रकार से किया है। श्री गुरु भजन लाल मोहे मति दे, हित सजनी कृपा कर कृति दे, श्री वृंदावन यमुना रस रानी रस भर दे, लीला नाम की रोमांचित कर दे। इस प्रकार से हमने अपने गुरु जी को, अपनी हित सजनी को
अपने श्री वृंदावन धाम यमुना रसरानी और इस लीला की कृपा मांगी है और श्री जी से यही आश्रय लिया है कि वो या कार्य में मुझे सदमार्ग दिखाती चलें और या रस को मैं जो स्वयं आनंद ले सकूं और अपने रसकन के पास पहुंचा सकूं। तो पहली जो हमारी पंक्ति आवे है जी महाराज की, यशा कदापि वसनांचल खेलनोति धन्याति धन पवनेन कृतार्थमानी। ये जो है यशा यानी कि उनकी बात हो रही है। यशा कदापि कभी ऐसा हो, उनका वसनांचल खेलनोत खेल में। तो ये चार जो शब्द हैं पहली पंक्ति के, इन्हीं चार शब्दों को लेके चार पंक्ति में लिखो है। तो आपके समक्ष पहली पंक्ति, वृषभान की लाडली को कीरत को लाड़ क्या कहोगे। यानी कि हर जगह पे हम ये कहमें कि पिता की पुत्री है, वृषभान की लाडली। जब पिता इतना प्रेम करे तो मैया को प्रेम तो बालकन के लिए क्या रहवे, और वो भी कन्या हो, तो कीरत को लाड़ क्या कहोगे। जब खेलने में आकस्मिक वस्त्र के लहलावे, जब वो खेलने गई और अकस्मात उनको वस्त्र लहला उठो, लहलानो हिलनो, और भ्रमर लीला कैसे हो सके। ये भ्रमर लुका छिपी रास नृत्य लीला भाव सहज मन में आए। यानी कि कई प्रकार की श्री जी की लीलाएं हैं, उनमें से दो तीन लीलाओं को हमने चुनो। या तो भ्रमर बन के अपने प्यारे श्याम सुंदर उनके आसपास मंडरा रहे हैं और प्रिया जी उन्हें हटाने के लिए अपने वस्त्र को उठा रही है, तब वो सुगंध हो सके कि वो वस्त्र की निकल के जा सके, वस्त्र लहलाए हो। दूसरी हो सके कि लुका छिपी खेल रहे हो, तो भागा दौड़ी में होवे कि वस्त्र आगे पीछे हो जावे। या फिर रास में बहुत जोर की वो तुरुप ले में जो नृत्य करते में, तो जो वस्त्र होवे वो भी हवा के साथ बड़ी तेजी के साथ गति में आ जावे। तो ये भाव सहज मन में आवे। खेल नोत खेल खेल में, वसनांचल जो है उनका खेल खेल में। और कभी जो अंतिम प्रकार हम सोचें कि ऐसा भी हो सके, कभी प्रिया के श्रम पर, जो उनके प्रियतम हैं, प्रिया रीझ गई, प्रिय के श्रम पर मुग्ध हो प्रिया खेल कर पाए, तो वो क्या कर रही हैं, वो एक खेल कर गई कि उन्होंने कृपा कर दी, उन्हें वस्त्र में ही ले लियो है या इतना प्रेम लुटा दियो है अपने प्रीतम के ऊपर रीझते हुए। तो पहली पंक्ति यशा कदापि वसनांचल खेल नो थ, तो ये चार पंक्ति में हमने कियो। अब आगे धन्याति धन पवनीन कृतार्थ मानी। धन्याति धन्य मतलब धन्य पे भी धन्य हो रही है। और कौन, पवन, वो जो आ रही है उसने क्या किया, कृतार्थ, कृतकृत कर दिया है। कौन को कियो है और कैसे कियो है, जो भाव है वो पंक्ति वक्त इस प्रकार है। वस्त्र के खेलने से शीतल मंद सुगंध पवन बह जाए। अब वस्त्र जो लहराए वैसे क्या हुआ, खेलने से शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी। धन्य अति धन्य पहले प्रीतम कहे, धन्य अति धन्य प्रति पहले प्रीतम कहे, वही हित सजनी बताए। तो वही चीज बाद में हित सजनी ने जब ये लिखी है सुधानिधि जी, तो उनने देख के तो लिखी है कि प्रीतम ने अपने आप को धन्य मानो। और कैसे धन्य मानो, प्रिया समीप बैठे, प्रिया ध्यान डूबे। प्रिया के समीप बैठे हैं और प्रिया के ही ध्यान में है निकुंज में, और पवन को पाए आहा प्राण लौट आए। तो वो कृतार्थ कैसे हुए कि ऐसा लगो कि वो पवन उनके एकदम पास में आ गई हो, जबकि वो उन प्रिया के पास में ही बैठे हुए हैं और उन्हीं के ध्यान में डूबे हुए हैं। अंतिम में कृतार्थ, कृतार्थ प्रिय बोले अहो,
जब आहा हुई तो उन्होंने आहा कही उस समय। कृतार्थ प्रिय बोले अहो जैसे प्रिया अंगीकार कर पाए, और उन्हें लगा कि जैसे प्रिया जी ने उन्हें अंगीकार कर लियो है, तब वो कृतार्थ होके या प्रकार से कह रहे हैं धन्याति धन पवने निकृता तो मानी। तो धन्याति धन्य, उन पवन को भी वो धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया वो प्रीतम। आगे या में आगे योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी, योगिंद्र दुर्गम, छोटे मोटे योगी नहीं, योगियों में भी जो इंद्र के समान है, योगिंद्र दुर्गम। और जो गति है उनको जो वो गति प्राप्त नहीं है जो मधुसूदन को है, मधुसूदनोपी। तो वो पंक्ति वक्त इस प्रकार की है योगिंद्र शिव सनक नर सुख आदि को भी दुर्गम है प्रिय गति। जो प्रीतम श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त है उनकी जो गति जो उनको प्राप्त होवे वो कौन कौन को दुर्लभ है? योगेंद्र, शिव, सनक, नारद, शुक्र आदि जो भी हैं। सुखदेव जी महाराज भक्ति में बहुत बड़े हैं, हमें कहते में तो वो लग रहा है, पर आप सोचो जो प्रभु की लीला में जो अंतरंग जो गति बोली जावे, जो निकुंज नहीं निभृत निकुंज के निवासी हैं श्याम सुंदर, उनकी गति जो दुर्गम है प्रिय गति, प्रिय गति की दुर्गम दुर्हु और दुर्लभ है। क्योंकि ये दुर्गम है, दुर्लभ है, ये योगियों के लिए नहीं है कि आप हठ साधना करें, योग करें, प्रभु उठ के भी ना देखें, क्योंकि ये अपनी हेकड़ी में अपने जोर पे कर रहे है, वो तो प्रेम पे है। तो आगे दास्य आसक्त भाव की रति, यहां पे तो निकुंज के अंदर स्वयं श्याम सुंदर अपने आप को दीन भाव में, दास्य भाव में ले में, और उनकी आसक्ति है प्रिया में, वो आसक्ति की रति है। कवि कोविंद्र कहावे, कवि कोविंद्र कहावे, तो कवि ही को कहमे कि कवि को कविंद्र कह दिया, कोविंद्र कह दिया। और संयोगी हित सजनी ललतादिक योगिंद्र कहावे, ऐसा ना है कि योगी वही होंगे, ऐसी भी लीला हो सके वो निवृत निकुंज की कि यहाँ पे हित सजनी और ललता जी भी योगेंद्र हैं, क्योंकि ये भी तो योग कर रही हैं दोनों को मिलाने को, ये भी तो एक योग साधना है जो प्रिया प्रीतम को मिला रही हैं उनकी सखियां, जो उनके साथ सहज भाव में चल रही हैं। तो जैसे कवि को कविंद्र कह दे में, ऐसे ही योगी को योगिंद्र भी कह में, और वो हित सजनी भी हो सके और ललता जी भी हो सके। क्यों हो सके? ये अंतिम पंक्ति, ये चौथी पंक्ति कहवे मधुसूदन मधुपान लीला रहस्य भरी। और मधुसूदन की जो मधुपान की लीला है वो रहस्य भरी, दुर्गम हित सजनी बता में। क्योंकि स्वयं हित जी महाराज ये लिख रहे हैं योगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी, ये योगियों के लिए भी दुर्गम है जो मधुसूदन की जो गति है। वो गति क्यों नहीं प्राप्त है? क्योंकि वहां पे उस गति से जो योगी चलता है वो नहीं चल पाएगी, वहां पे तो दास आशक्ति भाव में स्वयं श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर की लीला ही अद्भुत है। अब श्लोक की अंतिम पंक्ति है तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशेपि, यानी कि उस दिशा की तरफ वो विश्वानंदिनी जो है उसको नमस्कार हो रही है। तस्या नमोस्तु वृषवान भुवो दिशेपि। तो वही पंक्ति व्यक्त करते हुए हमने लिखा है, जो भाव है वो आपके समक्ष। उस लीला स्थल जिसमें लीला के वस वस्तांचल लहलावे, वह लीला को स्थल जहां पे ये सब लीलाएं हो रही हैं, जहां पे ये वस्त्रांचल लहला रहे हैं। नमस्कार ही नहीं साष्टांग प्रणाम है, जो निवास स्थल कहावे, जो उनको निवास स्थल है। वैसे तो निकुंज की परिभाषा में ही लोग कहें निजी कुंज, कोई हर कोई ना जा सके। वही मैं आपके घर में कैसे जा सकूं? आपके घर के अंदर जो आपको कमरा है या जो आपको स्थान है बनो वो वहां तक,
और ये तो प्रभु की बात हो रही है। ये सजनी की कृपा है कि हम वहां तक की पकड़ बना पा रहे हैं और वहां तक जा पा रहे हैं, उस लीला को दर्शित कर पा रहे हैं अपने हृदय में। तो अगली पंक्ति फिर कह में, जहां मेरी स्वामिनी कमल और प्रीतम मधुप रूप धर आमे, कि वो कमल के रूप में जो भ्रमर घूमतो रहे वो लीला को रसास्वादन करे। वहां हित विशाल लाल दिशा को जीवन मृत्यु पर्यंत भी चाहावे। ये जीवन में ही नहीं, उस दिशा को जहां पे ये प्रिया प्रीतम की लीला है, मृत्यु के उपरांत भी हमें वही गति मिले। तो ये भाव हैं जो हमने पंक्तिबद्ध किए श्री राधा सुधा निधि के प्रथम श्लोक के। आगे भी हम आपको अलग अलग भाव भेजते रहेंगे, अलग अलग पद के, और तब तक के लिए सब आपसे यही है कि जैसे रस को स्वाद आ लियो जावे। हमने बताई है कि गैया जैसे ज्वाली करे बैठ के एक एक शब्द एक एक पंक्ति को, क्योंकि सब कुछ कह पानो सहज ना है। और यहीं पे विराम लेते हुए सभी रसकन को हमारी जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।